आज के वीडियो में हम फ्रेजल वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे और ये फ्रेजल वर्ब बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स है जो ग्रामर में तो यूज होती है, बाकी इस स्पोकन में भी ये वाली फ्रेजल वर्ब यूज होती है और स्पोकन में इनसे सेंटेंस बनाए जाते हैं और बहुत ही अच्छे सेंटेंस इनसे बनते हैं और प्रभावशाली सेंटेंस बनते हैं। ठीक, तो अगर इस क्लास को शुरू से लास्ट तक देख ली तो आपको इनसे सेंटेंस बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, इनका मैं आपको बेसिक से एडवांस तक बताऊंगा। ठीक, तो वीडियो शुरू करते हैं। बैक, होल्ड बैक का हिंदी अर्थ होता है रोकने के लिए। अब क्या क्या रोकने के लिए? कोई काम रोकने के लिए, अपनी भावना रोकने के लिए। इस प्रकार के सेंटेंस में हम होल्ड बैक को यूज कर सकते हैं। ठीक, या समय को रोकने के या किसी व्यक्ति को रोकने के लिए भी हम होल्ड बैक का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं हंसी को रोक नहीं पाई, ये वाला सेंटेंस। ठीक, तो ये वाला सेंटेंस बहुत ईजी है। आई कुड नॉट होल्ड बैक माई लाफ्टर, मैं अपने हंसी को रोक नहीं पाई थी। यहाँ पर ये जो होल्ड बैक का मतलब है, मतलब कोई भी काम को रोकना, मतलब रोकना। ठीक, होल्ड बैक ये भावना है, मतलब वो हंस रहा था, हंसी को रोक नहीं पाया। ठीक, वो अपनी जबान पर काबू रखना पड़ा, जैसे उसे अपनी जबान पर काबू रखना पड़ा। ठीक, मतलब रोकना पड़ा। तो यहाँ पर लिखेंगे ही। अब रोकना पड़ा मतलब पास्ट कहते हैं, ही हैड टू होल्ड बैक हिज वर्ड। ठीक, ही होल्ड ही हैड टू होल्ड बैक हिज वर्ड। ठीक, अब इसका मतलब होता है जबान। ठीक, अपनी जबान। ठीक, मतलब हिज वर्ड। ठीक, देखते नेक्स्ट। हंट पारो, हंट पारो का हिंदी अर्थ तलाश करना या खोजना। ठीक, कोई काम तलाश करना या किसी चीज की खोजना या किसी चीज को खोजना। जैसे वो नौकरी की तलाश कर रहा था, ही इज हंटिंग फॉर ए जॉब, वो नौकरी की तलाश कर रहा है। ठीक, वो अपने कुत्ते की तलाश करते हैं। यहाँ पर ये वस्तु है और यहाँ पर ये जॉब है। ठीक, यहाँ पर कोई चीज की भी तलाश कर सकते हैं। ही, वो अपने कुत्ते की तलाश कर रहा था। यहाँ पर लिखेंगे ही इज हंटिंग फॉर अपने, मतलब हिज डॉग। ही इज हंटिंग फॉर हिज डॉग, वो अपने कुत्ते की तलाश कर। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस है कि वैज्ञानिक नए नए ग्रहों की तलाश में। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है, वैज्ञानिक नए ग्रहों की तलाश में। जैसे यहाँ पर लिखेंगे साइंटिस्ट साइंटिस्ट आर hunting for new planets। ठीक, साइंटिस्ट आर हंटिंग फॉर न्यू प्लैनेट्स। ठीक, वैज्ञानिक नए ग्रहों की तलाश में। देखो, ग्रहों की तलाश में है, यहाँ में आया, यहाँ रहा रही नहीं, तो मैं का मतलब होता है कि वो काम जारी है। ठीक, तलाश में है मतलब जारी है। ठीक, देखते नेक्स्ट। कीप डाउन, कीप डाउन का हिंदी अर्थ होता है दबाए रखना या कम करना। ठीक, या नियंत्रण रखना या नीचे रखना। देखो, इसके चार आते हैं। दबाए रखना मतलब कोई कोई काम को दबाए रखना, या कोई काम कम करना, या नियंत्रण करना, या नीचे रखना। ठीक, जैसे उन्होंने अपना खर्च कम कर दिया, यहाँ कम करने के लिए तो दे केप्ट डाउन देयर एक्सपेंसेस, उन्होंने अपना खर्च कम कर दिया। अब दूसरा, उसने अपनी आवाज कम कर दी, उसने अपने आवाज कम कर दी, तो ही केप्ट डाउन। देखिए, ये भी पास्ट का ही है, तो ही केप्ट डाउन, उन्होंने मतलब ये प्लूरल है, तो देयर उन्होंने, सॉरी उसने, तो ही इज हाउस। ठीक, ही इज वॉइस। ठीक, वॉइस, उसने मतलब उसने। ठीक, ही केप्ट डाउन हिज वॉइस, उसने अपनी आवाज कम कर दी। ठीक, तो इस प्रकार से हम बहुत सारे सेंटेंस वो बना सकते हैं। जैसे मुझे अपना गुस्सा नियंत्रण करना होगा, जैसे मुझे अपना गुस्सा नियंत्रण करना होगा। ठीक, तो इस पर लिखेंगे आई नीड टू, ये करना होगा के लिए। ठीक, कीप डाउन माई एंगर। ठीक, मुझे अपना गुस्सा नियंत्रण करना होगा। ठीक, देखो, जब भी टू के बाद अगर कोई सी भी वर्ब आती है ना, तो उसका बेस फॉर्म ही लगता है। जैसे यहाँ पर टू कीप डाउन। ठीक, तो वो वर्ड यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म है। ठीक, और ये बेस फॉर्म है। ठीक, ठीक, तो ये कीप डाउन का मतलब होता है दबाए रखना, नीचे रखना, या कम करना, या नियंत्रण में रखना। ठीक, तो इस सेंस में हम कीप डाउन को यूज करके और भी बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट। कीप ऑन का मतलब होता है कोई काम जारी रखना। ठीक, कोई सा भी काम जारी रखना, जैसे वो काम करता रहा, वो काम करता रहा। ठीक, ये पास्ट का सेंटेंस है, करता रहा। ठीक, आई केप्ट ऑन वर्किंग। ठीक, ही केप्ट ऑन वर्किंग, वह काम करता रहा, ही केप्ट ऑन वर्किंग। क्या हम मिलते रहेंगे? देखो, क्या हम मिलते रहेंगे मतलब ये ऐसा काम है, कोई काम जारी रहे तो, और ये फ्यूचर का है, तो विल वी कीप ऑन मीटिंग, क्या हम मिलते रहेंगे? विल वी कीप ऑन मीटिंग। ठीक, इस प्रकार से हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे वो खाता रहता है, वो मुस्कुराती रहती है, वो सोती रहती है, जैसे हम बहुत सारे सेंटेंस बनाते रहते हैं। जैसे वो खाता रहता है, तो ही कीप्स ऑन ईटिंग, वो खाता रहता है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं जहां भी रहता है। ठीक, और ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, यहाँ पर सेंटेंस वर्ब में एस एस है, ये सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट। लॉन्च एट, लॉन्च का एट का मतलब होता है प्रारंभ करना या शुरू करना। ठीक, कोई सा भी काम प्रारंभ करना या शुरू करना। जैसे संगीत समारोह 7 बजे शुरू होगा, जैसे संगीत समारोह 7 बजे शुरू, द कंसर्ट विल लॉन्च एट 7 PM।
द कंसर्ट विल लॉन्च एट 7 PM। ठीक, ये कंसर्ट का मतलब होता है संगीत समारोह। ध्यान रखोगे समारोह इंग्लिश में अलग अलग प्रकार के होते हैं, यहाँ संगीत समारोह के लिए कंसर्ट। ठीक, अंतरिक्ष यान को भोर में प्रक्षेपित किया जाएगा। अंतरिक्ष यान को भोर में प्रक्षेपित किया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर इसको बनाएंगे द स्पेसशिप। स्पेस शिप मतलब अंतरिक्ष यान, द स्पेसशिप। अब क्या अगर भोर में प्रक्षेपित किया जाए तो विल बी। अब यहाँ पर देखो ये पेशियों का स्ट्रक्चर है, और जब भी पेशियों का स्ट्रक्चर आता है तो यहाँ पर हम मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यहाँ पर लगेगा लॉन्च एट। अब भोर में मतलब डाउन। ठीक, ये ए है, ये डाउन। ठीक, द स्पेसशिप विल बी लॉन्च एट डाउन। ठीक, ये वाला डाउन मत लिखना, ये वाला डाउन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये DOWN डाउन है। ठीक है, इसका मतलब होता है नीचे, और ये वाला डाउन का मतलब होता है भोर। ठीक है, हम और भी बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं कि कार्यक्रम स्टेडियम में शुरू होगा। ठीक, कार्यक्रम स्टेडियम में शुरू होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे द इवेंट्स विल लॉन्च एट द स्टेडियम। ठीक, द इवेंट विल लॉन्च एट स्टेडियम। ठीक, इस प्रकार से हम बहुत सारे सेंटेंस को और भी बना सकते हैं, जहां पर लॉन्च एट का मतलब होता है शुरू करना। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट। टब का मतलब होता है कम होना या कम करना, और क्या क्या कम होना, क्या क्या कम होना, ये अभी हम देखेंगे। जैसे कोई बारिश कम होना, या कोई काम कम होना, या फिर खर्चे कम होना। इस प्रकार के सेंस में हम लेट ऑफ का यूज कर सकते हैं। जैसे तूफान पूरे दिन कम नहीं होगा, जैसे तूफान पूरे दिन कम नहीं, द स्टॉर्म विल नॉट लेट ऑफ ऑल डे। इसका मतलब यहाँ पर हुआ कम होना। ठीक, द स्टॉर्म विल नॉट ऑल डे। ठीक, बारिश जल्द ही रुक जाएगी, बारिश जल्द ही रुक जाएगी या कम हो जाएगी। ठीक, तो इसको लिखेंगे द रेन विल लेट अप सून। बारिश जल्दी ही रुक जाएगी। ठीक, द रेन विल लेट अप सून। ठीक, अब ऐसे बहुत सारे सेंटेंस, क्या दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा, तो इसको बनाएंगे क्या दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा, मतलब ये फ्यूचर का है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो लिखेंगे विल द पेन लेट अप सून। विल द पेन लेट अप सून मतलब दर्द जल्दी कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम लेट अप को यूज करके खत्म होने के सेंस में बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट। लुक फॉर का मतलब होता है कोई वस्तु या काम ढूंढना। ठीक, लुक फॉर का मतलब होता है कोई वस्तु या काम ढूंढना। जैसे मैं अपना मोबाइल ढूंढ रहा हूँ, तो आई एम लुकिंग फॉर माई मोबाइल। ठीक, राम एक नया काम ढूंढ रहा है, ये भी सिंपल सा है। राम एक नया काम ढूंढ रहा है, राम इज लुकिंग फॉर ए न्यू जॉब। राम इज लुकिंग फॉर न्यू जॉब। इस प्रकार से अगर कोई सारे सेंटेंस बना सकते हैं कि जैसे तुम क्या ढूंढ रहे हो, या वह क्या ढूंढ रहा है, तो मान लो कि आप क्या ढूंढ रहे हो, तो इसको लिखेंगे what are you looking for। ठीक, what are you looking for। देखो ये तीनों सेंटेंस कंटिन्यूस के सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस के। ठीक, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव में ये क्वेश्चन वर्ड वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक, तो ढूंढने के सेंस में लुक फॉर को हम यूज कर सकते हैं, कोई वस्तु ढूंढना, कोई काम ढूंढना, इस वाले सेंस में लुक फॉर को यूज करके हम और भी सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट। लुक आउट का मतलब होता है बाहर देखना या सावधानी होने के लिए। देखो सावधान होने के लिए भी लुक आउट को बोलते हैं, या फिर बाहर देखने के लिए भी हम लुक आउट को यूज करते हैं। जैसे फर्श का ध्यान रखें, जैसे गीले फर्श का ध्यान रखें, तो लुक आउट फॉर वेट फ्लोर। ठीक, लुक आउट फॉर वेट फ्लोर। ठीक, गीले फर्श का, मैं आपके पैकेज का ध्यान रखूंगा, मैं आपके पैकेज का ध्यान रखूंगा, तो आप लिखेंगे आई विल लुक आउट योर पैकेज। ठीक, आई विल लुक आउट योर पैकेज, मैं आपके पैकेज का ध्यान रखूंगा। ठीक, इस प्रकार से हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। देखो एक हम बाहर के देखने के सेंस में हम बना लेते हैं कि वह खिड़की से बाहर देख रहा है, वह खिड़की से बाहर देख रहा है, यहाँ पर लिखेंगे ही इज लुकिंग आउट द विंडो। ही इज लुकिंग आउट द विंडो। ठीक, ये विंडो है, विंडो ही इज लुकिंग आउट द विंडो। ठीक, वो खिड़की से बाहर देख रहे थे, तो बाहर देखने के सेंस में भी यूज कर सकते हैं, ध्यान देने के सेंस में यूज कर सकते हैं, और ध्यान रखने के सेंस में भी हम यूज कर सकते हैं लुक आउट का। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट। देखो इनकार इंटू का मतलब होता है जांच करना या कोई जानकारी लेना। ये इनकार इंटू का हम जांच करने के सेंस में यूज कर सकते हैं, और कोई जानकारी लेने के सेंस में यूज कर सकते हैं। जैसे दुर्घटना पुलिस की जांच करेगी, पुलिस दुर्घटना की जांच करेगी, तो पुलिस विल इंक्वायर इनटू द एक्सीडेंट। ठीक, अभी अब शिकायत की जांच कौन करेगा, तो भाई लिखेंगे, और ये फ्यूचर का सेंटेंस हूँ
अगर हम किसी की जानकारी प्राप्त करना चाहे तो उससे भी बना सकते हैं इससे, ठीक, उसे बना सकते हैं। जैसे मान ले किले के इतिहास की जानकारी लो, किले के इतिहास की जानकारी लो तो इसको लिखेंगे इंक्वायर इनटू द हिस्ट्री, द हिस्ट्री ऑफ द फोर्ट, इंक्वायरी इनटू द हिस्ट्री ऑफ द फोर्ट, किले की जानकारी लो, ठीक है। इस प्रकार से हम जानकारी लेने के सेंस में और जांच करने के सेंस में इंक्वायरी इनटू यूज करके बहुत सारे सेंटेंस और भी बना सकते हैं, ठीक। तो देखते हैं नेक्स्ट, अपार्ट। पुल अपार्ट का मतलब होता है अलग करना या अलग खींचना। देखो पुल अपार्ट का मतलब होता है अलग करना या अलग खींचना, ठीक। गाय रस्सी को अलग खींच रही है, गाय रस्सी को अलग खींच रही है तो द काउ इज पुलिंग द रोप अपार्ट। देखो यहाँ पर ये वर्ब है और यहाँ पर इसका ये अलग जगह पर है प्रीपोजिशन, ठीक। बाकी ये यूज फ्रेजल वर्ब में ही हुआ है। क्या कभी कभार क्या उसकी वर्ब और उसका प्रीपोजिशन अलग हो जाता है, तो यहाँ पर कब ये क्यों अलग होता है, जब कोई सब ऑब्जेक्ट आता है सेंटेंस में, तो यहाँ पर द रोप ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो द काउ इज पुलिंग द रोप अपार्ट, गाय रस्सी को अलग खींच रही। जैसे प्लग को अलग खींचो, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। प्लग को यहाँ पर लिखेंगे पुल द प्लग अपार्ट, ठीक। पुल द प्लग अपार्ट, प्लग को अलग खींचो। कहां से अलग खींचो, जहां वो लगा था, ठीक। हमने पन्नों को अलग कर दिया, हमने पन्नों को अलग कर दिया, तो इसको भी लिखेंगे वी कर दिया। ये पास्ट का सेंटेंस है, ठीक। पुल्ड द पेजेस, वी पुल्ड द पेजेस, ठीक। अब अलग कर देता अपार्ट, अपार्ट, ठीक। वी पुल्ड द पेजेस अपार्ट। तो इस प्रकार से हम पुल अपार्ट का यूज अलग करने के सेंस में या फिर अलग खींचने के सेंस में हम कर सकते हैं, ठीक। और यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।